हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। यहाँ से मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर रखी हैं कॉल ऑप्शन की। ठीक है, ये ट्रेडें मैंने प्लेस की हैं। देखो दोस्तों, ये एक हायर लो था जहाँ पर मेरा कर्सर था और उसको ब्रेकआउट करके एक वो रेड कैंडल बनी है। ठीक है, वहाँ से लोगों को सबको लगेगा कि अब रेड कैंडल ही आएगा, बट इस कैंडल को ग्रीन बनना है। ठीक है, अगर इस कैंडल ने एंगल्फ कर लिया जो अभी अभी सेलर मार्केट में आए हैं, तो नेक्स्ट कैंडल भी श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी। देखते हैं कि वो एंगल्फिंग कर पाते हैं या नहीं उस लेवल, उस कैंडल को जो अभी रेड कैंडल आई है। ठीक है, तो भाई उन्होंने अभी वो वहाँ से रिजेक्ट हो गए हैं उसी लेवल से। ठीक है, तो वो उसको ब्रेकआउट करने में फेल हो गए हैं। तो मैंने इस कैंडल पर भी अपनी ट्रेड्स को प्लेस किया है। ठीक है, बट कैंडल ट्रेड तो मुझे नेक्स्ट कैंडल पर करनी चाहिए थी। ये कैंडल वैसे तो स्किप करनी चाहिए थी, बट मैंने इस कैंडल पर भी ट्रेड कर दी है, क्योंकि अब इस कैंडल को ग्रीन तो बनना नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन क्यों नहीं बनना है? ग्रीन ये एक ही सिचुएशन में बनती, अगर वो इस रेड कैंडल को एंगल्फ कर लेते तो वो फिर इस कैंडल को ग्रीन ही बनाते। ठीक है, अब ये कैंडल ग्रीन नहीं बन सकती। हाँ, डोजी वगैरह यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, वैसे तो स्ट्रॉन्ग रेड भी बन सकती है, बट डोजी बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या रहता है वो हम देखते हैं। ठीक है, ट्रेड हमारी लॉस होगी, प्रॉफिट होगी या फिर रिफ़ंड होगी, बट ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है इस कैंडल में। ठीक है, तो भाई अभी क्या हुआ है, ये कैंडल को एक डोजी में ही कन्वर्ट करने का ट्राई जो है कर रहे हैं। ठीक है, बट मैंने फिर से अपनी डबल ट्रेड यहाँ पर लगा दी हैं। अब मैंने ये ट्रेड क्यों लगाई है डबल ट्रेड? क्योंकि ये श्योर ट्रेड है। ठीक है, पिछली ट्रेड हमारी रिफंड हुई है, तो 4 ट्रेड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 ही ट्रेड प्लेसिंग है और ये अब श्योर ट्रेड है। यहाँ पर अगर चाहें तो कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। ये ट्रेड इतनी श्योर है। क्यों श्योर है? क्योंकि ऊपर से बता दिया गया है मार्केट ने कि मार्केट में एक एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है और एम की ऊपर की नेक लाइन पर वो वीक हो चुके हैं बायर्स। ठीक है, तो भाई अब इस कैंडल को रेडी बनना है। देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है, ये ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं एम की उस नेक लाइन का। तो ये अभी उस नेक लाइन का ब्रेकआउट कर रहे हैं सेलर्स। ठीक है, तो भाई फाइनली अब यहाँ पर एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट होने जा रहा है। ठीक है, तो एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट एकदम ये रियल दिख रहा है। तो इस कैंडल पर भी अगर पुट ऑप्शन की ट्रेड करें तो ट्रेड वो प्रॉफिट हो सकती है, बट ऐसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते हम जब कोई लेवल ही नहीं है हमारे पास यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे प्लेसिंग हम कहीं पर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मार्केट में कैसे एम पैटर्न पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो वो आज इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि कैसे मतलब एम बनता कैसे है मार्केट में, कैसी फॉर्मेशन होती है एम पैटर्न की। ठीक है, तो भाई अभी ये कैंडल कंटिन्यू का साइन दे रहा है हमें कि एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट और यहाँ से ओके फिर से डोजी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनेगी। वैसे ठीक है, बनना तो इसको रेडी चाहिए कैंडल को, क्योंकि उन्होंने रियल ब्रेकआउट किया हुआ है। ठीक है, तो कैंडल ये बन रही है, ये भी रेड। सो नेक्स्ट ट्रेड पर हमने लगा दी हैं अपनी ट्रेड, बट कैंडल तो ये ग्रीन ही बन सकता भाई। ये कैंडल ग्रीन ही बन सकता है, क्योंकि जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है अभी, ठीक है, उसका इन्होंने हल्का सा भी ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वो भाई जब बायर्स ऊपर की ओर जा रहे थे वो एक हैमर की विक है वहाँ पर। ठीक है, और वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ये हमसे यहाँ पर ये गलत ट्रेड लग गई है दोस्तों। ठीक है, ये गलत प्लेसिंग है हमारी। यहाँ पर मुझे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस ही नहीं करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। ठीक है, हो गई तो हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडल को इसको ग्रीन ही चाहता तो मैं इस कैंडल पर लगा देता ग्रीन के लिए ही। वो लगने के बाद भी 4 ट्रेड अपनी और वो विन हो जाती। ठीक है, क्योंकि मुझे वो समझ में आ गया था कि भाई कि इसकी क्लोजिंग वहाँ पर है, बट मैंने वो इसलिए नहीं लगाई कि ऐसे ट्रेडिंग नहीं करते भाई। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कैंडल ने इसने भी अब कर दिया है गैप डाउन। तो अगर मैंने पिछली कैंडल पर ट्रेड नहीं की होती तो मैं इस कैंडल पर अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता,
जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है, जो अभी फॉर्मेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट किया किसको? ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन किया है किसको? ब्रेक करने के लिए ऊपर कैंडल की एक वीक है, वो उनको महसूस हो गई है बायर्स को, और उसको ही ब्रेकआउट करने के लिए उन्होंने गैप डाउन किया है। तो ये ट्रेड श्योर है कॉल ऑप्शन के लिए, बट हम इस कैंडल पर ट्रेड नहीं करते। अगर ये कैंडल बनेगा तो ग्रीन ही, बट अगर ये फेल हो गए उस एम की नेकलाइन को ब्रेकआउट करने में, तो हम नेक्स्ट कैंडल फिर यहाँ से पुट ऑप्शन की प्लेस करेंगे, और वो हमारी श्योर ट्रेड होगी भाइयों फिर मार्केट में। ठीक है, तो भाई ऐसे हमें देखो ध्यान से ऐसे ही ट्रेडिंग करनी होती है। हमसे गलत ट्रेड आप लोगों से लग सकती हैं एनालिसिस करते टाइम भी, ठीक है, बट आप लोगों को बस ध्यान होना चाहिए भाई कि अगर लॉस हुई है तो साथ में ही उसका रीज़न भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो ट्रेड लॉस हो रही है और वो किस रीज़न करके हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी 4 ट्रेड लगा दी हैं। ये 4 ट्रेड मैंने क्यों लगाई हैं? क्योंकि 2 ट्रेड मेरी पीछे लॉस हो चुकी थी। ठीक है, 2 ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी थी, तो वो लॉस भी यहाँ पर मुझे रिकवर करना था, और इस ट्रेड का पता था मुझे कि इसको रेड ही बनना है, इसलिए मैंने अपनी यहाँ पर 4 ट्रेड प्लेसिंग कर दी हैं। ठीक है, ये कैंडल तो रेड बनेगी, बट इसकी क्लोजिंग के साथ देखते हैं कि कैंडल क्या बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर कैंडल ये रेड बन रही है, और ये एक हैमर टाइप फॉर्मेशन करने का ट्राई कर रही है कैंडल। ठीक है, तो बना तो इन्होंने एक हैमर टाइप कैंडल ही दी है एम की नेकलाइन से। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट कैंडल वैसे तो कोई श्योर नहीं है, बट मैंने एक ही ट्रेड लगाई है यहाँ पर पुट ऑप्शन की। बट भाइयों ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है। देखो यहाँ पर सब लोग करेंगे पुट ऑप्शन की ज़्यादातर ट्रेड की एम की नेकलाइन पर, उस सपोर्ट पर वो इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, उसको छू चुका है, तो वो कैंडल रेड बनेगी ये वाली, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चांसेस इसके ग्रीन बनने की ही हैं, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग एक लेवल पर ही है जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ कर रखी है अपनी ये वाली। ठीक है, तो इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर रखा है इसलिए ही, ठीक है, इसलिए ही उस कैंडल को अभी ग्रीन बनना है, तो बन जाएगा वो ग्रीन, कोई नहीं। वैसे भी हमने एक ही ट्रेड लगाई थी इस कैंडल पर, और वो मैंने इस वजह से ही लगाई थी कि यहाँ से कोई श्योरिटी नहीं है सेलर्स के आने की। अब यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पर अब बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं मार्केट में। बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, बट मैं अपनी ट्रेड लगाऊंगा एंगल्फिंग के की लेवल पर। एंगल्फिंग का की लेवल क्या है? जो अभी अभी पिछली रेड कैंडल एंगल्फ हुई है उसकी वीक, ठीक है, उसकी वीक पर मैं ट्रेड करूंगा। अगर ये कैंडल यहाँ पर आ जाए जहाँ पर मैंने अपनी लाइन रखी है वो रेड लाइन अभी, ठीक है, उसके ऊपर चाहिए मुझे ये, उसके ऊपर से मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। और देखो वहाँ पर अभी ये आ गई है, बस थोड़ी सी हल्की सी रिजेक्शन भी हो यहाँ से, ठीक है, तो रिजेक्शन नहीं थी, बट मैंने अपनी ट्रेड लगा दी कॉल ऑप्शन की। अब ये कैंडल ये ट्रेड भी हमारी विन हो जाएगी। देखो दोस्तों ये कैंडल ग्रीन बनेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, बट जहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेसिंग की है उससे तो ये बहुत ऊपर ही क्लोज होगी। जितना भी कैंडल का साइज है इतना ही रह सकता है या उससे छोटा भी, ठीक है, बट उससे नीचे नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ट्रेड मेरी वो श्योर है। डबल ट्रेड मैंने इसलिए ही लगाई है कि वहाँ पर जो लॉस हुआ था वो भी हमारा रिकवरी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो कैंडल डोजी सी बन गई, कैंडल थोड़ा सा नीचे आए बस, ठीक है, ओके आ गई, तो हमने यहाँ से अपनी ट्रेड लगा दी है कॉल ऑप्शन की। अब ये ट्रेड भी हमारी विन हो जाएगी क्योंकि ये एक स्ट्रोंगेस्ट लेवल है। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर ये उसके नीचे रख देते इस कैंडल को तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती, बट कैंडल की क्लोजिंग एक डोजी में हुई है। अब ये कैंडल भी डोजी ही बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है और डोजी भी बन सकता है, बट स्ट्रोंग रेड नहीं बन सकता। मेरी ट्रेड ये भी प्रॉफिट हो जाएंगी दोनों की दोनों, और ये मेरी लास्ट ट्रेड है दोस्तों। तो आप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ट्रेडिंग करनी होती है। अगर आपको अपना हार्ड मनी यहाँ पर लूज़ नहीं करना है तो मार्केट को एनालिसिस करना सीखो दोस्तों, वरना यहाँ पर लॉस ही लॉस होता है लोगों का। तो मैं मिलूँगा अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को भाई लाइक किया करें, वीडियो को कमेंट किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो ला सकूँ।